हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन। तो ये हमारी कहानी का सेकेंड एपिसोड है। आई होप आपको इसका फर्स्ट एपिसोड पसंद आया हो। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी का जो टाइटल है वो है ट्रैप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शनाया गेट खोलकर रूम में जाती है। उस रूम के चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और हल्की हल्की ठंड भी थी। शनाया अपने कदम आगे बढ़ाती है, तभी उसे जंजीरें हिलने की आवाज़ आती है। शनाया इधर उधर देखते हुए, कोई है? कोई? शनाया ने इतना ही बोला कि उसका पैर फिसल गया और शनाया नीचे गिर जाती है। शनाया को फील होता है कि वो किसी के ऊपर गिरी है। ये फील होते ही शनाया उठने ही वाली थी कि दूसरा इंसान शनाया की कमर को कस के पकड़ लेता है। शनाया, कौन हो तुम? मुझे छोड़ो। ये बोलकर शनाया खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। अंधेरा होने की वजह से शनाया को कुछ दिख नहीं रहा था। अचानक से सीलिंग पर लगी एक येलो लाइट जल जाती है। शनाया अभी भी उठने की कोशिश करने लगती है। वहीं जिस इंसान ने शनाया को पकड़ा था वो अजीब नज़रों से शनाया के चेहरे को देख रहा था। वो इंसान धीरे से, डॉल। ये सुनते ही शनाया ने अपनी नज़रें उठाकर उस इंसान को देखना चाहा। उस इंसान की काली गहरी आंखें देखते ही शनाया की बॉडी में एक सिरहन सी दौड़ गई और वो लहर शनाया को बहुत ही अजीब महसूस होने लगी। बट फिर भी शनाया अपनी इस फीलिंग को इग्नोर कर देती है। शनाया, तुम मुझे छोड़ोगे या नहीं? वो इंसान शनाया की कमर पे अपना हाथ हटाकर छोड़ देता है और उस इंसान के छोड़ते ही शनाया खड़ी हो जाती है और अपना हाथ आगे करती है। शनाया उस इंसान को देखते हुए, शनाया वो इंसान बैठे हुए लक्ष्य। शनाया हंसते हुए, अरे अब उठो भी, बोलकर शनाया अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाती है और इशारा करती है। लक्ष्य कुछ पल शनाया के चेहरे को देखकर उसका हाथ थामकर वहीं पे खड़ा हो जाता है। लाइट आने के बाद शनाया पूरे रूम को अच्छे से देखती है। ये रूम काफ़ी बड़ा था और एक बेड लगा हुआ था और रूम में नीट वाली लाइटें, मतलब सारे ही सामान वहाँ पे अवेलेबल थे और लाइट्स थी, लेकिन इस रूम की लाइट्स काफ़ी कम थी। शनाया इधर उधर देखते हुए, ये तो स्पेशल सेल लगती है। शनाया, लक्ष्य शनाया और अपने थामे हुए हाथ को देखते हुए, स्पेशल सेल है मेरे लिए। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया लक्ष्य को देखती है, फिर दोनों के हाथ जो थामे हुए थे उन्हें शनाया अपना हाथ पीछे करके, ओह सॉरी, मैं इधर उधर देखने में बिजी हो गई थी, बोलकर शनाया मुस्कुरा देती है। लक्ष्य शनाया की मुस्कुराहट को बड़ी गौर से देखता है। शनाया, तुमने बताया नहीं तुम यहाँ पे क्यों हो? लक्ष्य शनाया के चेहरे को देखते हुए, 2 साल से हूँ यहाँ पर, लोगों को लगता है कि मुझे। इतना बोलकर लक्ष्य रुक जाता है। शनाया कंफ्यूजन से, तुम्हें क्या? लक्ष्य अलग ही लहजे में, मुझे ऑब्सेस्ड लव डिसऑर्डर है। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया हैरान हो जाती है और उससे थोड़ा डर भी लग रहा था। ऑफ कोर्स शनाया को इस डिसऑर्डर के बारे में अच्छे से पता था। शनाया हिचकते हुए, तुम सच में? लक्ष्य बीच में ही, नो, तुम गलत सोच रही हो डॉल, मुझे बस स्ट्रेस है। 2 साल पहले कुछ हुआ था जिस वजह से मैं आज यहाँ हूँ। शनाया, अरे वैसे मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। लक्ष्य शनाया को देखते हुए, देखा होगा डॉल, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं लक्ष्य सिंघानिया हूँ। शनाया हैरानी से, अरे हाँ तुम वही हो, पर न्यूज़पेपर में तो तुम्हारे बारे में बता रहे हैं कि तुम इंडिया से बाहर हो, वो भी 2 साल से। लक्ष्य तिरछा मुस्कुराते हुए, वो न्यूज़ मेरी ही बनाई हुई है डॉल। शनाया, तुम मुझे डॉल क्यों कह रहे हो? शनाया की बात सुनकर लक्ष्य शनाया को ऊपर से नीचे तक देखता है। लक्ष्य जी भर के शनाया के मासूम से चेहरे पर आकर रुक जाती है और लक्ष्य
शनाया के गाल पर अपना हाथ रखता है। शनाया हैरानी से लक्ष्य को देखती है। लक्ष्य शनाया के गालों को छूते हुए, यू आर सो सॉफ्ट, तुम बिल्कुल डॉल जैसी दिखती हो, इनफैक्ट यू आर डॉल, इनोसेंट लिटिल डॉल। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया 2 कदम पीछे हट जाती है। लक्ष्य अपना हाथ पीछे करता है। शनाया के चेहरे पर डर देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा देता है। कोई कुछ करता उससे पहले ही पीछे से, क्या कर रही हो तुम यहाँ? ये आवाज़ सुनकर शनाया मुड़कर गेट की तरफ देखती है। गेट पर 2 औरतें खड़ी थी। एक ने डॉक्टर कोट पहन रखा था और दूसरी ने साड़ी। शनाया, वो मैं डॉक्टर शर्मा को ढूंढ रही थी और यहाँ आ गई। डॉक्टर यानी कोट वाली जिसने पहन रखे थे, वो डॉक्टर थी। हाँ, मैं ही हूँ डॉक्टर शर्मा। क्यों ढूंढ रही हो तुम मुझे? शनाया डॉक्टर शर्मा को देखते हुए, मैं न्यू इंटर्न हूँ, आपके अंदर काम करना चाहती हूँ, मुझे। ऐसा बोलकर शनाया की बात सुनकर लक्ष्य की आंखों में एक अलग ही इमोशंस आ जाते हैं। वो साड़ी वाली औरत लक्ष्य को देखकर शनाया को देखती है। साड़ी वाली औरत, तुम लक्ष्य को ट्रीट करोगी? शनाया कंफ्यूजन से, आप कौन? साड़ी वाली औरत शनाया को देखते हुए, मैं रागिनी सिंघानिया, लक्ष्य की माँ। रागिनी की बात सुनकर शनाया ऑकवर्डली स्माइल करती है। डॉक्टर शर्मा, लेट्स गो शनाया। शनाया जल्दी से यस मैम बोलकर शनाया आगे की ओर बढ़ जाती है। फिर रुककर मुड़कर लक्ष्य को देखते हुए, बाय लक्ष्य। शनाया की बात सुनकर तीनों लोग शनाया की तरफ ही देखने लगते हैं। लक्ष्य शनाया को देखते हुए, बाय डॉल। लक्ष्य की बात सुनकर डॉक्टर शर्मा और दोनों ही शनाया को जाते हुए ही देख रही थी। रागिनी लक्ष्य को देखते हुए, ये लड़की तुम्हारा नया शिकार है? लक्ष्य इविल स्माइल करते हुए, मॉम मेरी डॉल है वो। रागिनी, शनाया नाम है उसका। लक्ष्य रागिनी को घूर कर, पर मेरे लिए तो डॉल है और उसे बनना भी डॉल है, लक्ष्य सिंघानिया की डॉल। रागिनी गहरी सांस लेके, जो 2 साल पहले किया था वो मत करना। अपने ऑब्सेशन के चलते तुमने उस यामिनी को मार दिया था, इसे मत मारना। लक्ष्य अपने उस हाथ को देखते हुए जिसे शनाया ने थामा था, मॉम मेरी डॉल कुछ तो अलग है बोलकर लक्ष्य अपने उस हाथ को किस कर लेता है। रागिनी यहाँ से निकलना चाहती थी। लक्ष्य बीच में ही, नो मॉम अभी खेलना है मुझे, डॉल खुद मुझे यहाँ से निकालेगी, तभी तो वो मेरी कैद में आएगी। डॉल अपने हाथ से इस कमरे और इस हॉस्पिटल का दरवाज़ा मेरे लिए खोलेगी, फिर वो होगा जो मैं करना चाहूँगा। ऐसा बोलकर लक्ष्य पागलों की तरह हंसने लगता है। शनाया डॉक्टर शर्मा के कैबिन के चेयर पर बैठी हुई थी। डॉक्टर शर्मा शनाया के सामने बैठी थी। डॉक्टर शर्मा शनाया को देखते हुए, शनाया मल्होत्रा। शनाया, यस डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर शर्मा शनाया की फाइल बंद करके, सो शनाया तुम आज से लक्ष्य सिंघानिया को मीन्स उसका केस हैंडल करोगी। वेलकम टू मुंबई असाइलम। शनाया मुस्कुराते हुए, थैंक्स डॉक्टर, बट लक्ष्य को स्ट्रेस है ना। मतलब डॉक्टर शर्मा, किसने कहा तुमसे ये? शनाया, खुद लक्ष्य ने, वो 2 साल से यहाँ पर है, इस स्ट्रेस की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हुई थी तो वो यहाँ पर है। डॉक्टर शर्मा मुस्कुराते हुए, तुम बहुत इनोसेंट हो शनाया। शनाया कंफ्यूजन से, क्या मतलब है डॉक्टर शर्मा? डॉक्टर शर्मा बात पलटते हुए, नथिंग बट तुम बहुत इनोसेंट दिखती हो। डॉक्टर शर्मा की बात सुनकर शनाया हल्का सा मुस्कुरा देती है। शनाया, तो मैं आज से ही? डॉक्टर शर्मा, यस ऑफ कोर्स, लक्ष्य का वार्ड तो तुमने देख ही लिया है, तुम वहाँ जाओ और लक्ष्य आज की उसको मेडिसिन देनी है। शनाया, ओके डॉक्टर बोलकर शनाया खड़ी हो जाती है और कैबिन से चली जाती है। डॉक्टर शर्मा खुद से, बहुत बुरी फंसी हो तुम शनाया, जिस असाइलम में तुम खड़ी हो वो खुद उस लक्ष्य का है। वो 2 साल से शांत था, कोई शिकार नहीं बना उसका, पर अब
तुम बन गई हो और तुम इतनी इनोसेंट हो, पता नहीं क्या होगा तुम्हारे साथ। बोलकर डॉक्टर शर्मा गहरी सांस लेकर अपने काम में लग जाती हैं। दूसरी तरफ शनाया लक्ष्य के वार्ड का गेट खोलती है और अंदर जाती है। अंदर फिर से अंधेरा था। शनाया आगे बढ़ती कि तभी कोई उसे कमर से पकड़ लेता है। शनाया की पीठ किसी के सीने से टकरा जाती है। उस इंसान का हाथ शनाया के गले से होते हुए उसके कंधे पर था। शनाया धीरे से, लक्ष्य, मैं हूँ शनाया। लक्ष्य शनाया के बालों को इनहेल करते हुए, आई एम सॉरी डॉल, मुझे लगा कि कोई और है। बोलते हुए लक्ष्य शनाया के बालों को सूंघ रहा था, पर शनाया को ये बात का एहसास भी नहीं हुआ। शनाया, अच्छा अब छोड़ो तो मुझे। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य गुस्से से अपनी आंखें बंद करता है, फिर अपनी आंखों को खोलकर शनाया को छोड़ देता है। लक्ष्य पीछे से शनाया के कानों में, लो छोड़ दिया डॉल। लक्ष्य के इतने करीब से कहने की वजह से शनाया 2 कदम लक्ष्य से दूर हो जाती है। लक्ष्य सारी लाइट्स को ऑन कर देता है। शनाया लक्ष्य को देखते हुए, तुम्हें लाइट क्यों ऑफ कर दी थी? लक्ष्य शनाया की आंखों में देखते हुए, मुझे अंधेरा पसंद है डॉल, बेहद पसंद है। बोलते हुए लक्ष्य शनाया की आंखों में और उसकी तरफ ध्यान से देख रहा था और अपने कदमों को बढ़ा देता है। शनाया, तुम्हें दवा लेनी है लक्ष्य। बोलकर शनाया टेबल पर रखे ट्रे में से दवाइयाँ लक्ष्य के हाथों में देती है और उसे पानी देती है। लक्ष्य शनाया को देखते हुए दवा ले लेता है। लक्ष्य बेड पर बैठकर, डॉल तुम कितने साल की हो? शनाया लक्ष्य का बेड सही करते हुए, लास्ट मंथ मैं 21 की हुई हूँ। लक्ष्य धीरे से, टू यंग बाय दैट्स रियली गुड। शनाया लक्ष्य को देखते हुए, कुछ कहा तुमने? लक्ष्य, नथिंग डॉल। शनाया मुस्कुराते हुए, ओके अब तुम सो जाओ, तुम्हारी मेडिसिन की डोज काफ़ी हाई है, सो स्लीप। बोलकर शनाया लक्ष्य को देखती है। लक्ष्य बेड पर लेटकर शनाया को देखने लगता है। लक्ष्य शनाया को देखते ही, डॉल तुम यहीं बैठो ना मेरे पास प्लीज़। शनाया कुछ पल सोचकर, ओके बोलकर शनाया लक्ष्य के पास ही बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में लक्ष्य की आंखें बंद हो जाती हैं। शनाया लक्ष्य को देखती है और उठने को होती कि उसे रियलाइज़ होता है कि लक्ष्य ने उसका हाथ काफ़ी कस के पकड़े हुए है। लक्ष्य को सोता हुआ देखकर शनाया चुपचाप वहीं बैठी जाती है। वो लक्ष्य को जगाना नहीं चाहती थी। ऐसे ही बैठे बैठे ना जाने कब शनाया की भी आंखें लग जाती हैं। शनाया की आंखें बंद होती हैं और लक्ष्य अपनी आंखों को खोल लेता है और शनाया को सोता देख अजीब तरीके से मुस्कुराता है। लक्ष्य बैठकर शनाया का चेहरा अच्छे से देखता है। शनाया का सर इस वक्त बेड के कोने पर टिका हुआ था। लक्ष्य शनाया का चेहरा अपने हाथों में लेकर अपने कंधे पर रख लेता है। लक्ष्य शनाया के हाथों पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए, टच डॉल, तुम्हें लगता है कि इन दवाइयों से मुझे नींद आएगी, बट डॉल तुम्हें नहीं पता, इन सो कॉल्ड दवाइयों ने मेरे ऊपर असर करना ही बंद कर दिया है। बोलकर लक्ष्य शनाया का चेहरा देखता है। शनाया को देखते हुए अचानक लक्ष्य के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ जाती है। लक्ष्य शनाया की कुर्ती में शनाया के पेट पर हाथ फेरते हुए, देखती जाओ डॉल, तुम्हारे साथ क्या क्या होता है, आखिर पनिशमेंट भी तो देनी है तुम्हें। तुम मेरी लाइफ में इतनी लेट जो आई, तुम पहले क्यों नहीं आई डॉल? अब इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। बोलते हुए लक्ष्य शनाया के पेट पर अपने नाखून धंसाने लगता है। नींद में दर्द का एहसास होने से शनाया थोड़ा हिलती है, जिसकी वजह से लक्ष्य को थोड़ा होश आ जाता है और लक्ष्य शनाया के पेट को सहलाते हुए, सो फकिंग सेंसिटिव, सो सेंसिटिव डॉल,
करीब 1 घंटे के बाद शनाया कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। शनाया खुद को लक्ष्य के बेहद करीब पाती है। शनाया तुरंत लक्ष्य से दूर हो जाती है। शनाया मासूमियत से, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं कि कब मेरी आंख लग गई, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना था और मैं तभी लक्ष्य, तुमने रखा मेरी डॉल, मेरा ख्याल। शनाया कंफ्यूजन से, मतलब? लक्ष्य हल्का सा मुस्कुराते हुए, तुमने मुझे जगाया नहीं डॉल, खुद यहीं बैठी रही, अब बैठे बैठे नींद आ गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया मुस्कुरा देती है। शनाया टाइम देखते हुए, लक्ष्य टाइम हो गया है, मुझे जाना होगा, कल मिलते हैं, बाय बोलकर शनाया बिना रुके वार्ड से निकल जाती है। लक्ष्य गुस्से में अपनी आंखों को बंद करके गर्दन को इधर उधर घुमाता है। लक्ष्य अपनी आंखें खोलकर पागलपन भरे लहजे में कुछ वक्त और अपनी डॉल 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 डॉल, तुम मेरे कमरे में मेरे बेड पर ही रहोगी, मेरी डॉल बनकर, यू और ओनली माई डॉल, कोई तुम्हें देख भी नहीं पाएगा। ये बोलकर लक्ष्य पागलों की तरह हंसने लगता है। उधर शनाया असाइलम से निकलकर रिया के बेकरी की तरफ जाती है और हॉर्न बजाते हुए, हॉर्न की आवाज़ सुनकर रिया बेकरी से बाहर आ जाती है। रिया स्कूटी पर बैठकर, कैसा गया पहला दिन? शनाया स्कूटी स्टार्ट करके, अच्छा, इनफैक्ट आराम से गया, जैसा सोचा था उससे तो काफ़ी ही अच्छा गया। और तेरा पेशेंट? शनाया स्कूटी चलाते हुए, एक ही पेशेंट मिला है मुझे, वो भी थोड़ा। शनाया बीच में, तभी रिया बीच में ही कहती है, अरे अरे शनाया रुक। रिया की बात सुनकर शनाया स्कूटी को रोक देती है। रिया स्कूटी से उतर जाती है। शनाया, क्या हुआ? बोलते हुए शनाया की नज़र एक स्टॉल पर पड़ती है और उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। रिया, तेरे पहले दिन की खुशी में चल गोलगप्पा पार्टी करते हैं, व्हाट से? शनाया स्कूटी पार्क में करके गोलगप्पे के लिए शनाया वहीं पे खाने लग जाती है। वैसे शनाया मल्होत्रा कभी मना नहीं कर सकती इस गोलगप्पे के लिए। शनाया की बात सुनकर रिया हंस देती है और दोनों ही स्टॉल की तरफ बढ़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? अब क्या करने वाला है लक्ष्य शनाया को अपने पास कैद रखने के लिए? क्या सच में शनाया हमेशा लक्ष्य के पास ही रहेगी? आखिर क्या होने वाला है? ये कैसा ऑब्सेशन है? तो चलिए सुनते रहिए हमारी ये स्टोरी और बहुत जल्दी मिलेंगे कहानी के अगले एपिसोड में।